Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. चैप्टर नंबर 1 का मुताला हमारे पास जारी है और आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर 1 के जो है दो फार्मूलाज हैं, कुलिया नंबर 4 है, कुलिया नंबर 5 है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास पेज नंबर 16 पर मौजूद है। इसका हम मुताला करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, a जमा बी का क्यूब बराबर है a की 3 जमा 3ab इंटू a जमा बी इंटू बी जमा बी की 3। ये फार्मूला हमें इसको साबित करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं या राइट हैंड साइड लेकर उसको दूसरे के बराबर प्रूव करेंगे। हमने ये वाली साइड ले ली कि a जमा बी का क्यूब। देखिए इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, कोई फर्क पड़ेगा? जब रकमों की असास एक जैसी हो तो पावर्स आपस में जमा होती है। इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है, हम मैंने इनको अलग-अलग करके लिख लिया। अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो यही बन जाएगा। इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ कि हमें इसका फार्मूला पता है, a जमा बी के मुरब्बे का फार्मूला वो कितना होता है, a की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab इंटू a जमा बी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने सिंपली इनको ज़रब देना है, यानी पहले इसको पकड़ेंगे, इसके साथ ज़रब देते हैं। ये क्या बन जाएगा, a की 2 इंटू a की 3 जमा a की 2 इंटू बी, फिर प्लस अब b की 2 को करें, a इंटू बी की 2 और b की 2 जमा b की 2 ज़रा b की 3। अब इसको दें 2ab यानी कि 2 इंटू a की 2 यानी a ज़रा a स्केयर हो गया, b वैसे वैसे आ गया। फिर 2ab को इसे ही देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू a b की 2। तो ये आपके पास क्या बच गया, a की 3 जमा a की 2 b जमा a b की 2 जमा b की 3 जमा 2 a की 2 b जमा 2 a b की 2। अब इनमें से जो एक जैसे इनको इकट्ठा कर लें, a की 3 तो एक ही दफ़ा है, a की 2 b और 2 a की 2 b, ये कितना बन जाएगा, जमा 3 a की 2 b, a b की 2 जमा 2 a b की 2 कितना बनेगा, 3 a b की 2 और जमा b की 3 वैसे का वैसे आ जाएगा। a की 3, अब इस रकम में से देखिए हमने ना क्वेश्चन को जिस शेप में लेके जाना होता है उसी हिसाब से हम उसको सॉल्व करते रहते हैं। हमने उसको इस शेप के अंदर लेके जाना है, इसलिए हम इसको इस तरतीब में लेकर आ रहे हैं। हमने देखिए इन दोनों के अंदर क्या चीज़ मुश्तरक है, इनके अंदर एक तो 3 मुश्तरक है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, a इसमें भी है इसमें भी है, a स्क्वायर है इसमें, a स्क्वायर है इसमें a है, इसका मतलब है सिर्फ a मुश्तरक आ सकता है। इसमें b है इसमें b का स्क्वायर है, सिर्फ b मुश्तरक आ सकता है। अंदर क्या बच गया, 3 गया a गया b गया, अंदर क्या बच गया a, 3 गया a गया एक b गया, तो क्या बच गया b जमा, तो क्या देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है, यस यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो बस ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी अब ये फार्मूला बन गया कि a जमा b का क्यूब अगर वो आपसे पूछे तो होता है a की 3 प्लस 3ab जमा b की 3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट भी सेम उसी तरह ही है, a माइनस बी का क्यूब बराबर है a की 3 माइनस 3ab माइनस 3ab इंटू a माइनस बी की 3। हमने क्या करना है, हमने इसमें से लेनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। जिस तरह हमने पिछले वाला फार्मूला किया इसी तरह इसको भी करेंगे। कैसे, शुरू इसने किया था ना, उसमें प्लस वाली थी इसमें माइनस वाली है। अब a माइनस बी का स्क्वायर हमें पता क्या होता है, a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2 इंटू a माइनस बी। अब आप इसको इससे ज़रब देते जाएं, a की 2 को a से ज़रब दें, a की 3 माइनस a की 2b, फिर माइनस 2 को 2ab को अब इस साइड रकम से दें, माइनस 2 a की 2b, फिर माइनस माइनस प्लस 2 a b की 2।
फिर इसको इससे दें जमा ए बी की 2, फिर इसको इससे दें माइनस बी की 3। ये आपके पास क्या बच गया, ए की 3 माइनस का ए की 2 बी माइनस का 2 ए बी की ए की 2 बी, ये बन गया माइनस का 3 ए की 2 बी, ये जमा का 2 ए बी की 2 जमा का ए बी की 2 कितना बन गया 3 ए बी की 2 प्लस का और माइनस का बी की 3, ए की 3। अब इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है, 3 मुश्तरक आ रहा है, इन दोनों में से ए मुश्तरक आ रहा है और बी मुश्तरक आ रहा है। अंदर क्या बच गया ए, जब माइनस को बाहर कॉमन दिया तो अंदर वाली राब्ता चेंज हो जाएंगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और माइनस बी की 3। तो आप देखें क्या हमने यही साइड साबित करनी थी, यस हमने यही चीज़ इसमें साबित करनी थी। तो ये इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो बस हमारे पास साबित हो गया कि ये जो है वो फार्मूला बराबर है। ये दोनों फार्मूला आपने ज़बानी याद कर लेने हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चंस के अंदर ये काम आएंगे, मैं इस्तेमाल करूँगा तो आपको इनके साथ साथ इसका हवाला देता आऊँगा, लेकिन ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आया होगा। जो चीज़ ना समझ आई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।